मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले तीन दोस्त सुमेर, लोकेश और इंद्रजीत रेल से जबलपुर जा रहे थे। जबलपुर से कुछ ही दूरी पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, जहां ये तीनों दोस्त जंगली जीवों को पास से देखने जंगल सफारी करने के लिए निकले थे। तीनों दोस्त रेलगाड़ी में बैठे आपस में खूब मस्ती मजाक कर रहे थे, हंसी ठहाके लग रहे थे, सफर का मजा ले रहे थे। फिर जैसा कि भारतीय रेलगाड़ी के सफर में अक्सर होता है, कोई किन्नर व्यक्ति दुआएं देता हुआ हमारी सीट के पास आकर कुछ पैसे मांगने लगता है। वैसे ही एक कम उम्र का किन्नर इन तीन दोस्तों के पास आकर इन्हें दुआ देने लगा और पैसे मांगने लगा। इन तीनों ने पहले तो उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया, फिर उसे डांटने लगे, मगर वो नहीं माना और भी जोर जोर से तालियां बजाकर पैसे मांगता रहा। तभी सुमेर उठकर उसे एक थप्पड़ लगा देता है। किन्नर का कान एकदम से झन्ना उठा और उसने बिना सोचे समझे ही सुमेर के बाजू पर काट लिया और रेल से उतरने के लिए भाग लिया। इधर ये तीनों दोस्त भी उस 17, 18, 18 साल के किन्नर को पकड़ने के लिए भागे। उसे बस सबक सिखाना था। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते ही किन्नर ट्रेन से उतरकर भागने लगी। ये देखकर वो तीनों भी उसके पीछे भागे। तभी वो बच्चा किन्नर एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है। तीनों दोस्त उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी वो बच्चा किन्नर जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे कि उसे अब किसी का डर ही नहीं। फिर उन तीनों ने देखा कि एक 30 साल का किन्नर इनके पीछे खड़ा है, लाल लाल आंखें निकालकर उन तीनों को घूरे जा रहा है। उस्ताद, इन तीनों ने मुझे बहुत पीटा है। अगर आप नहीं आते तो इस सुनसान जगह पर मुझे मारकर फेंक देते। मैं तेरे दूसरे डब्बे पर ही थी। जब तुझे ट्रेन से कूदकर भागते देखा तब मुझे पता चल गया कि तेरा इन लोगों से झगड़ा हुआ है, इसलिए मैं भी ट्रेन से तेरे पीछे कूद गई और आते समय स्टेशन पर अपनी पूरी मंडली को इकट्ठा करके लाई हूँ। वो सब आते ही होंगे। अब इन लोगों को यहीं पर मारकर फेंक देंगे। ये बात सुनकर सुमेर ने सोचा, अगर यहाँ पर 1-2 मिनट और रुका तो वो किन्नर मंडली आ जाएगी। फिर वो जमीन पर से एक नुकीला पत्थर उठाता है और उस्ताद किन्नर के सिर पर वार करता है। उस्ताद के सर से खून की धार सी निकाल रही थी। अब तीनों दोस्तों ने उस्ताद पर लात और घूंसों से कई वार किए। उस्ताद किन्नर जमीन पर गिरा हुआ दर्द से छटपटाने लगा। ये देखकर वो दूसरा बच्चा किन्नर वहां से स्टेशन की तरफ चिल्लाते हुए भाग लिया। हाय हाय, उस्ताद को मार दिया, हाय हाय, जल्दी आओ। उस्ताद को तीनों दोस्तों ने खून से लथपथ कर दिया था। उस्ताद की नाक और मुंह से खून बहे जा रहा था। ये तीनों दोस्त उस्ताद को मारे जा रहे थे। फिर अचानक दूर से कई लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सुमेर ने देखा कि छोटा किन्नर अपनी मंडली को लेकर उसकी तरफ भागा हुआ रहा। चलो जल्दी से भागो यहाँ से। फिर वो तीनों दोस्त पास के जंगल के अंदर भाग गए। फिर जब वो किन्नर मंडली उस्ताद के पास पहुंची तो तब बहुत देर हो चुकी थी। सब उस्ताद को ऐसे देखकर फूट फूट के रोने लगे। उन तीनों ने हमारे उस्ताद को मारा, हम भी उनको नहीं छोड़ेंगे। वो लोग जंगल के अंदर गए हैं ना। चलो, उन लोगों को जंगल का रास्ता नहीं पता, वो निकल नहीं पाएंगे। उन लोगों को भी खत्म कर देंगे जंगल के अंदर ही। पूरा जंगल छानने के बाद रात होने पर भी वो लग के नहीं मिले और मजबूरन पूरी मंडली को उस्ताद किन्नर की लाश को लेकर अपने घर जाना पड़ा। तीनों दोस्त जंगल में भूखे प्यासे छुपे थे। ऊपर से उनको जंगली जानवरों का डर लगने लगा था। यार, अगर ऐसे ही अंधेरे में छुपे रहे तो जरूर आज रात हम किसी जानवर का शिकार बन जाएंगे।
चलो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो किन्नर मंडली भी अब शायद थककर घर चली गई होगी। हाँ यार, हम यहाँ से किसी गांव की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं और वहां से कल सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे। तभी अचानक उन तीनों को दूर से पानी की आवाज सुनाई देती है और वो तीनों एक तालाब के पास आकर पहुंचते हैं। इंद्रजीत पानी पीने के लिए हाथ आगे करता है। तभी उसे महसूस होता है जैसे किसी का हाथ आकर उसके कंधे पर टिका हो। ये देखने के लिए जब वो पीछे मुड़ा तो देखा वो उस्ताद किन्नर का भूत उसके पीछे खड़ा है। लाल लाल आंखें निकालकर उसे खून भरी नजरों से घूरे जा रहा है। इंद्रजीत बहुत डर जाता है और डर के मारे उस तालाब में गिर जाता है। सुमेर और लोकेश उसे खींचकर किनारे पर लाते हैं। यार, मैंने उस उस्ताद के भूत को देखा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तेरा वहम है। चल यहाँ से अब। जैसे ही वो वहां से जाने लगे, अचानक से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ तो है यहाँ। चलो जल्दी से भागो यहाँ से। फिर वो तीनों दोस्त वहां से भागने लगे, पर सुमेर पीछे रह गया। लोकेश और इंद्रजीत भाग निकले थे। तभी उन दोनों को एहसास हुआ कि सुमेर उनके पीछे नहीं है। अरे सुमेर कहाँ गया? यहीं तो था सुमेर। तभी अचानक तालियों की आवाज आने लगी। लोकेश और इंद्रजीत उस तालियों की गूंज का पीछा करते हुए उस पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचते हैं। वहां जाकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। सुमेर उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ जोर जोर से तालियां बजा रहा था, पर वो अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। कुछ तो अजीब था उसमें।